चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं, मैं भी 2-3 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है कि आज क्या हो गया, आज 8-9 जनवरी हो चुकी है और चैंपियन ट्रॉफी 40 दिन बाद चैंपियन ट्रॉफी है। पीसीबी के स्टेडियम रेडी नहीं हुए, जिसकी बात हम तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं। देखिए आज थोड़ी सीरियस बात होगी, क्योंकि पीसीबी ने ना तमाशे को मतलब ज्यादा ये एक्सटेंड किए जा रहे हैं। साइड पे आपको तस्वीरें भी आज मैं लगाऊंगा, देख रहे होंगे आप जो चल रहा है। आईसीसी ने बोल्ड डिसीजन लेना है अब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी है, कोई लंडी कोतल का टूर्नामेंट नहीं है, कोई छोटा मोटा गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। 96 के बाद पाकिस्तान को पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कोई आईसीसी इवेंट मिलने जा रहा है। 96 के बाद मैं पैदा भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद पीसीबी इतनी बड़ी बगैरतियां किए जा रहा है, इतनी बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं। शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहा है ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है, जी वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है, क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप देख लें, मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल से बातें बताई थी कि लाहौर के स्टेडियम में कुछ भी नहीं है। लाहौर के स्टेडियम में ये जो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए और पीआर कंपनीज को लगा के रोज की 2-3 वीडियोस आ रही हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट हो गया। भाई घंटा कंप्लीट हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। लाहौर का जो स्टेडियम है ना, 60 से 70% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन वो जब होती है उसके बाद आपने फिनिशिंग करके देन वाइंड अप करना होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिनिशिंग होती है, उसके बाद चीजें वाइंड अप होती है। 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है भाई। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो भाईजान वो कह रहे हैं कि स्टेडियम की पूरी ताज़ा रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, ताज़ा रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी स्टैंड्स कंप्लीटेड, वाटर प्रूफिंग 90% कंप्लीट है, चेयर्स ड्रिलिंग 80% कंप्लीटेड है और पवेलियन बिल्डिंग 90% और फिनिशिंग पेंडिंग है। और पवेलियन बिल्डिंग वीआईपी इंक्लोजर जो जहां से मतलब हिसाब किताब है वीआईपी लोगों का, वो 30% अभी कंप्लीट है। लॉट्स ऑफ वर्क पेंडिंग देयर, वहां पे अच्छा खासा अभी टाइम रहता है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जनाब पीसीबी बिल्डिंग 3rd and 4th फ्लोर वर्किंग पेंडिंग और ट्रेंच फेंस पेंडिंग और टफ टाइल्स पेंडिंग और वो एलईडी लाइट जो है टावर, चलो वो तो खैर हो ही जाएगा 2-3 दिन में, वो तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और फिर रोड्स पेंडिंग, जो स्टेडियम के बाहर जो खुदाई हुई है उसको भी ज़ाहिर है कोई बजरी सीमेंट कोई डाल डूल के कुछ उसको भी तो सेट करना है। तो ये सारी उन्होंने जनाब रिपोर्ट दिया ताज़ा और बड़ी वलीद साहब सर पे वो इंजीनियर वाली टोपी पहन के पहुंचे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने ये बिल्कुल आपको ताज़ा रिपोर्ट दी है। तो बात ये है कि हम हर चीज़ में वैसे नहीं, इतनी संजीदा सूरत हाल नहीं है कि आईसीसी बोले कि चलें जी आप से हुआ नहीं है तो अभी हम ले जाते हैं सारा का सारा आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई में ले जाते हैं, तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह कि इतना डिले करते क्यों है भाई? आपको अभी तो 2-3 महीने पहले तो पता चला नहीं है, 5 महीने पहले 6 महीने पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास होगी है? ऐसा तो है नहीं। जब आपको 4 साल पहले का पता है। मसला यह है कि बीच में कि जो हमारा म्यूजिक चेयर चलता रहता है ना, कभी कोई चेयरमैन कभी कोई चेयरमैन, तो करते कराते फिर आपका कोई हिसाब किताब ऐसा ही होता है, तक्का स्टार्ट और एंड पे बिल्कुल टाइम के साथ टिक टॉक चलता रहता है और कहीं ना कहीं टाइम पे पहले फिनिशिंग हो जाती है, कभी उसके बाद भी चीजें पेंडिंग ही रहती हैं। तो ये सिर्फ पीसीबी और क्रिकेट का नहीं है, हमारी वहां पे एज अ सोसाइटी
इस चीज में मतलब बड़े मसाइल हैं कि जो मतलब आप लोग और हम भी तो ज्यादातर पढ़ाई तभी करते थे ना जब एग्जाम क्लोज आ जाए, नजदीक आ गया जी एग्जाम, अब पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, रटे शटे मार के कोई बूटी शूटी रख के कुछ मतलब पास शास करो, जान छुड़ाओ अपनी। तो वही अलमिया जो सोसाइटी में है, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारा हिसाब किताब चलता है, फिर वो पीसीबी जाहिर है किसी और सोसाइटी की तो नहीं है, वो हमारी है, हमारी तरह के लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी से काम कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी तरीके से चल। पाकिस्तान में एशिया कप 2023 के बाद अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान से हटाकर यूएई में शिफ्ट करने की खबर ने पाकिस्तान मीडिया में हलचल मचा दी है। प्रमुख टीवी चैनलों और अखबारों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। पाकिस्तान मीडिया इसे आईसीसी और बीसीसीआई की साजिश बता रही है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि भारत का दबाव इस फैसले के पीछे है, क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। वहीं कुछ का मानना है कि सुरक्षा कारणों का बहाना बनाकर पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली गई है। इसके साथ ही कई खेल पत्रकार और पूर्व क्रिकेटर इस फैसले को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने एशिया कप की मेजबानी के दौरान बेहतरीन सुरक्षा का इंतजाम किया था, फिर भी आईसीसी का यह कदम अनुचित है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की विफलता मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नतीजा कह रहे हैं। कुल मिलाकर इस फैसले से पाकिस्तान में निराशा और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है।